अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फराह नदी। आज मैं उस सफ़र की बात कर रही हूँ जो एक बाबरकत और ख़ूबसूरत सफ़र है और बहुत से ज़ायरीन हज तैयारियों में लगे हुए हैं। उनके लिए हम एक वीडियो बना रहे हैं। पास एक डॉक्टर मौजूद हैं, तो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ डॉक्टर आमना शेख से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर आमना शेख। आपसे मेरा ये सवाल है कि हज पे जाने वाले लोग सबसे बड़ी गलती कौन सी करते हैं? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। हज पर जाते वक़्त लोग या तो अंडर पैकिंग कर लेते हैं या तो ओवर पैकिंग कर लेते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कौन-सी ज़रूरत की अशिया बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको अपने साथ लेकर जानी चाहिए। इसके साथ-साथ मैं आपको दूँगी हेल्थ एंड सेफ्टी टिप्स। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपसे कोई भी अहम बात जो है मिस ना हो जाए। अच्छा, मुझे आप बताएं कि आप एक डॉक्टर हैं, तो आप क्या मशवरा देंगी कि जो हाजी जा रहे हैं वो अपने साथ कौन सी अहम दवाएं लेकर जाएं? सबसे पहले तो आप अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन, जनरल प्रैक्टिशनर के साथ, अपने डॉक्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट रखें, जिसमें आप अपने पूरे हेल्थ चेकअप्स करवाएं। और अगर आप किसी मेडिकेशन को रेगुलरली ले रहे हैं तो उसके रीफ़िल ज़रूर करवा लें ताकि वो आप अपने साथ ले जा सकें। सेकेंडली, आप अपनी एक मेडिकेशन बैग बनाएं जिसमें आप ओवर द काउंटर मेडिकेशंस प्लस कुछ एंटीबायोटिक्स रखें जो कि आपके वहाँ काम आ सकेंगी। सबसे पहले तो आपको पेन मेडिसिन रखनी चाहिए, जैसे टायरनॉल, आइबुप्रोफेन हो गई। आप टॉपिकल जेल्स रख सकते हैं जो मोच या मसल स्पैज़म्स के लिए काम आए। उसके अलावा आप नौजिया, डायरिया और एसिड रिफ्लक्स, सोर थ्रोट, कंजेशन, एलर्जीज़ और इन सब की मेडिकेशंस भी आप लेकर रख सकते हैं होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल में जाऊँ मेडिकेशंस के एग्जैक्ट नाम के साथ कि आपको कौन सी लेकर जानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और मैं आप में मेडिकेशन की लिस्ट शेयर कर दूँगी। जी, और अपने साथ आप फर्स्ट एड किट ज़रूर रखिएगा। स्पेशली अगर आपको कोई चोट वोट लग जाती है तो बहुत काम आता है। प्रेशर और डायबिटीज़ के जो पेशेंट्स हैं वो अपनी मेडिकेशंस पर तो होंगे ही, तो सबसे पहले तो अपनी रीफ़िल करवा के वो मेडिकेशंस अपने साथ ले जाएं। उसके साथ साथ अपना इक्विपमेंट रखना ना भूलें, जैसे कि आपका ब्लड प्रेशर का इक्विपमेंट हो गया, आपका ग्लूकोज चेकअप का इक्विपमेंट हो गया। और स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स ब्लिस्टर्स और चोट वगैरह लगने के वजह से जो वूंड हो सकता है उसका ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि वो वूंड जो है हील होने में डिले हो जाता है डायबिटीज़ की वजह से और फिर इन्फेक्शन हो सकता है। अपने साथ ब्लिस्टर पैड ज़रूर लेकर जाएं जो कि हाइड्रोजेल के मिल जाते हैं। जैसे ही आपको लगे कि कोई रेडनेस हो रही है, टीयरिंग हो रही है, स्किन में ब्लिस्टर बन रहे हैं, स्पेशली फीट में बनते हैं, तो आप वो ब्लिस्टर पैड्स लगाना शुरू कर दें। जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है स्पेशली ख़वातीन के लिए कि पीरियड्स को कैसे डिले किया जाए हज के लिए। आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो आप नॉरहेथेस्ट्रॉन लेंगी और ये प्रोमोलूट एन के नाम से आता है मोस्ट कॉमनली। और यूएस में जो है ये नॉरहेथेस्ट्रॉन के नाम से ही डिफरेंट ब्रांड्स में आता है। तो आप अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके उसकी प्रिस्क्रिप्शन लें। कुछ लोग जो है सिर्फ 3 दिन पहले 4 दिन पहले स्टार्ट करते हैं हज पर जाने से पहले, तो वो अक्सर देर हो जाती है। तो आपको यूजुअली उसको अपनी साइकिल के फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दें, इससे आपका जो नेक्स्ट पीरियड है वो मिस हो जाएगा। जो ख़वातीन बर्थ कंट्रोल पर पहले से ही है वो बेसिकली अपना जो प्लेसिबो के 7 पिल्स होती हैं उसको ना लें और बस बर्थ कंट्रोल को ही कंटिन्यू रखें। अगेन अगर आपको इसकी और डिटेल चाहिए या आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू दैट, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। फुल हाइड्रेशन का ख्याल रखें। एक तो आप अपने साथ पानी की बोतल हर वक्त रखें। अपने साथ आप ORS रखें जो कि पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल है। उसके अलावा जो है अगर आप रहते हैं अब्रॉड रहते हैं जैसे US कनाडा में, तो लिक्विड IV के नाम से साशे आते हैं। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट का ख़ास ख्याल रखिएगा। तो कपड़ों पर आते हैं। कपड़े जो हैं ख़वातीन जो हैं अक्सर सोचा जाता है कि अबाया पहनना चाहिए, ये सच नहीं है। आप जो भी कपड़े आपके लिए कंफर्टेबल हो एज लॉन्ग एज वो लूज़ हैं, ट्रांसपेरेंट नहीं हैं और जो है कवर्ड हैं, तो वो आप पहन सकती हैं हज पर। तो अगर आपको अपनी शलवार कमीज़ भी पहननी है जो कि लॉन या कॉटन की मटेरियल की है और उसके साथ आप दुपट्टे को अगर सी कर एक चादर की तरह बना लें, हिजाब की तरह, एक लंबा चादर वाला हिजाब जो होता है, आप वो भी कर सकती हैं। अगर आप अबाया पहन रही हैं तो ख़ास ख्याल रखें कि जो भी अबाया के अंदर पहने कपड़े वो ब्रीदेबल हों, वो जो है हल्के हों, गर्म ना हों, क्योंकि गर्मी और वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है।
जहाँ तक मर्द हजरात का सवाल है, वो जो एहराम के 2 से 3 सेट्स रखें हो जाए, तो एटलीस्ट एक एहराम तो आपके साथ होना चाहिए, आपके बैकपैक में, कि आपके साथ रहे। और एहराम के अलावा आप अपने जो नॉर्मल वेयर के कपड़े होते हैं, जैसे कि शलवार कमीज़ हैं, जो भी आपको रखना है वो आप रख सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपके पास कंफर्टेबल फुटवेयर हो। तो ख़वातीन जो है वो 3 तरह के फुटवेयर रखें, शूज़ रखें। तो सबसे पहले तो आप स्लीपर्स रखेंगी, उसके अलावा आप सैंडल रखें जो कि ओपन होता है लेकिन उसमें स्ट्रैप्स होते हैं, तो वो आपके फुट से अटैच्ड होता है और वो ज़्यादा स्टेबिलिटी देगा आपको। और थर्डली आप बंद जूता रखें, जैसे जॉगर्स हैं, स्नीकर्स। जहाँ तक मर्द हजरात का सवाल है, वो तो उनको मना है बंद जूता पहनना, एहराम की कंडीशन है। लेकिन जब वो एहराम में नहीं होते तो वो बंद जूता पहन सकते हैं। तो अपने साथ बंद जूता रखना मत भूलिएगा, क्योंकि अक्सर औकात वो बंद जूता रखना भूल जाते हैं और वहाँ पे चलना बहुत होता है, तो जो स्लिपर्स होते हैं वो आपको ब्लिस्टर्स करवा सकते हैं। वो जूता पहने जिसमें आप बहुत कंफर्टेबल हो। अगर आप नया शू ले भी रहे हैं तो आप उन शूज़ को पहले से पहनना शुरू कर लें, हज से पहले से, डे टू डे लाइफ में, ताकि अगर वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम दे रहा है वो आपको पहले से ही पता चल जाए और आपका फुट भी उसमें ब्रेक इन हो जाए, ताकि जब आप हज पर वो इस्तेमाल करें तो आपकी फीट जो है उसमें कंफर्टेबल हो। इंपॉर्टेंट बात है कि कैसे आप अपना कैश और अपना सेल फोन स्पेशली अपने साथ सेफ रख सकें। तो उसके लिए जो ख़वातीन हैं वो एक क्रॉस बॉडी बैग यूज़ कर सकती हैं इस तरह का। तो आपने इस तरीके से अपने अराउंड पहन लिया तो हर चीज़ जो है वो सेफ़ रहेगी। इसमें पॉकेट्स भी हैं तो आप अपनी चीज़ें वगैरह रख सकते हैं। तो इसमें आपने अपना कैश रख लिया, आपने अपना जो है सेल फ़ोन रख लिया। मर्द हजरात के लिए एहराम बेल्ट आता है, आप ये एहराम बेल्ट पहन सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जिप भी है, तो आप इसमें अपना कैश भी रख सकते हैं। यहाँ पे अब्दुल्ला शरीफ जाएं, अपनी पूरी तैयारी के साथ जाएं, आप एटलीस्ट एक बैकपैक आपके साथ होना चाहिए। खास बात ये कि ये जो है वो फोल्ड हो जाता है, तो ये बहुत ही लाइट वेट है। तो इसमें जो है ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये सब आ गई थी। तो चीज़ों में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले होगी आपकी वाटर बॉटल। बात ये है कि इसमें आप पानी तो पी सकते हैं पर इसमें मिस्ट भी है। मिस्ट जो है वो बहुत ही आपको हेल्पफुल होगी, स्पेशली जब गर्मी होगी और आपको जो है थोड़ा सा रिफ़्रेश होना होगा या अपना वज़ू वापस से करना होगा। आपके पास एक वाटर बॉटल होनी चाहिए जिसमें ये डुअल फंक्शन हो और आप इसको जो है रीफ़िल करते रह सकते हैं आब ज़मज़म से, जो कि वहाँ पर रेडिली अवेलेबल होगा। तो ये बहुत ही लाइट वेट वाटर बॉटल रखें। उसके अलावा ये फ़ैन है, ये इलेक्ट्रिक फ़ैन है जो कि आप चार्ज कर सकते हैं USB केबल के साथ और इसको आप अपने गले में पहन सकते हैं। इससे आपको डायरेक्ट हवा मिलती रहेगी। आप अगर मिस्ट डालेंगे तो वो कूल एयर हो जाएगी और ये आपको बहुत फ़ायदा देगी, स्पेशली गर्मी में हीट एग्जॉस्शन से बचाने के लिए, ताकि आप जो है वो चल रहे हैं तो आप कंफर्टेबल रहें। उसके अलावा मैंने आपको एक बैटरी पैक दिखाया था, ये अपने साथ ज़रूर रखें। अपनी सेलफ़ोन के साथ आप ये अटैच कर सकते हैं। तस्बीह जो है आप किसी भी फॉर्म में रख सकते हैं। हमने इस फॉर्म में तस्बीह लेकर गए थे तो इबादत के काम आती है। उसके अलावा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें बेसिकली 7 बीट्स हैं, इस तरह का है। और इसमें ये कि जैसे से आपका पहला तवाफ़ ख़त्म हुआ है तो आपने जो है वो एक बीट जो है वो एक साइड पे कर लिया, दूसरा तवाफ़ ख़त्म हुआ है तो आपने दूसरी साइड पे कर लिया। इस तरीके से आपको याद रहेगा कि आपने 7 पूरे किए कि नहीं। लाइट वेट चाय नमाज रख सकते हैं। उसके अलावा जो है वाइप्स रखें, आपने हाथ वगैरह साफ़ करने के लिए ये पोटर वाइप्स आते हैं, पानी में डाल के पूरा वाइप बन जाते हैं, आप ये भी रख सकते हैं। कोई भी आप अपना स्नैक रखें, एनर्जी बार्स जो हैं वो लाइट वेट भी होती हैं और इजीली आप खा भी सकते हैं। अपने साथ एक अम्ब्रेला ज़रूर रखें के लिए, धूप से बचने के लिए। आप एक सन हैट रखें। मर्द हजरात एहराम के दौरान सर पर नहीं पहन सकते कुछ भी। सन स्क्रीन रखें, अपनी जो है सन ग्लासेस रखें। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है शू बैग। आप इस तरह का कोई भी बैग भी रख सकते हैं जिसमें अपने शूज़ डाल सकते हैं। इसमें आप पानी भर लें और आप जो है इससे अपना जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं बाथरूम में। जी जज़ाकल्लाह।
अब मुझे बताएं कि टॉयलेटरीज में कौन सी चीज़ें लेके जाएं। ये सारी ही अनसेंटेड रखें ताकि गलती से आप सेंट वाली चीज़ इस्तेमाल ना कर लें। ऑफ कोर्स आप अपना टूथब्रश रखेंगे, टूथपेस्ट रखेंगे, टूथपेस्ट अनसेंटेड रखें। आपको डिफरेंट जगहों से ट्रैवल बॉटल्स मिल जाएंगी या ट्रैवल पाउचेस कर सकते हैं। अपने अनसेंटेड शैम्पूज हो गए, कंडीशनर्स हो गए, अपना मॉइस्चराइज़र आपने अनसेंटेड ले लिया। इस तरह के आप टॉयलेटरी बैग ले सकते हैं जिसमें आप अपनी सारी चीज़ें जो है वो डाल सकते हैं। वो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है क्योंकि सऊदी का अडेप्टर्स, सऊदी के पावर प्लग्स अलग होते हैं, तो आपको एक कन्वर्टेबल अडेप्टर अपने साथ लेकर जाना हो। 3 बैटरी पैक्स अपने साथ लेकर जाएं, तो फुली चार्ज रखें, और जब आप हरम में जाएं तो अपना बैटरी पैक्स अपने साथ रख कर जाएं कि फ़ोन के साथ वो अटैच हो जाता है। उसके अलावा आप अपनी सेल फोन में कुरान ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आप एक दुआ बुक भी ज़रूर बनाएं। आप अपनी कोई भी बुक लें, आप जो है पॉकेट साइज़ बुक लें, जिस तरह की ये डायरी है। अल्लाह शरीफ को देखेंगे तो इतने सारे इमोशंस आ जाते हैं, जज्बात। तो अक्सर हम औकात ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ दुआएं ऐसी मांगनी हो जो आप भूल जाएं इतने इमोशंस के बीच में। तो अगर आपने वो लिखी हुई होंगी तो आपके लिए आसान होगा जो है वो दुआएं करना है। तो जितनी दुआएं मांग सकते हैं, ये मौका बार बार नहीं आता, तो वो आप ज़रूर मांगें। अगर आप चाहते हैं कि मैं दुआ बुक पे एक पूरी वीडियो करूं तो कमेंट बॉक्स में लिखें इस बारे में। इंशाल्लाह अगर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा तो आई कैन मेक वन फॉर द दुआ बुक ऑल्सो। कोशिश की है और उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली इसे शेयर करें और लाइक, और आप भी कोशिश करें, अगर आपके पास कोई मालूमात हैं तो अपनी मालूमात शेयर करें। खुदा हाफिज़।